कंबोडिया में जो पाकिस्तानियों की हालत है, जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, कंबोडिया के वर्क परमिट के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ना सिर्फ पैसे गंवा रहे हैं बल्कि एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं। इलीगली यहाँ पे बहुत से बंदे आए हुए हैं, काफ़ी सारे हैं, तकरीबन मे बी अराउंड अबाउट 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में माशाल्लाह लोगों के पास पैसा तो है और वो पैसा लेके मूव भी होना चाह रहे हैं। क्या ये सेफ़ कंट्री है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आई जाए? पाकिस्तान से जो बंदा कह रहा है, जब वो बंदा यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचता है, उससे एयरपोर्ट से ही आगे गाड़ी भी पिक कर लेती है, उसे पासपोर्ट भी ले लिया जाता है। कंपनी क्या है यहाँ पे, वो एक समझे कि एक किला बना होता है, जैसे कि एक आर्मी का हेड क्वार्टर है या किला बना हुआ है, उसके अंदर ही रहना होता है, बिल्डिंग के अंदर ही रहना होता है, वहीं पर खाना पीना, और वो खाना पीना भी हलाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। यार मैं ये पहली मेरी पॉडकास्ट है, इससे पहले पॉडकास्ट का कभी भी मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो जो भी कोई गलतियाँ या जो भी कोई लैग्स होंगे कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में उनको कवर किया जाए। मैं जब भी किसी कंट्री का ट्रैवल करता हूँ तो मैं सबसे पहले वहाँ पे मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ इंटरनेट पे। मैं जापान गया था तो मैंने फेसबुक पे पाकिस्तानीज़ इन जापान ग्रुप ज्वाइन किया था और वहाँ पे एक दो पोस्ट भी की थी। अगर कोई मिलना चाह रहा है, बैठते हैं, मैं मलेशिया के हाल अहवाल बताऊँगा, मुझे जापान के बताना किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसी तरह जो है सिंगापुर का भी, मेरा थाईलैंड का भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही मैंने कंबोडिया, पाकिस्तानीज़ इन कंबोडिया के फ़ेसबुक के ऊपर मैंने मैसेज किया, तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, ये अपना तारुफ़ आपको भी थोड़ी देर बाद करवाएंगे, और जो राइट साइड पे बैठे हैं ये भी तारुफ़ करवाएंगे। इन दोनों भाई साहब ने मुझे इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने रिस्पांस दिया कि देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कंबोडिया में मेरा पहला दिन और इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल मुझे इतने खुलूस से बुलाया कि आए हमारे पास आएँ। तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं कंबोडिया में जो पाकिस्तानियों की हालत है, जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, कंबोडिया के वर्क परमिट के नाम पे जो फ्रॉड हो रहे हैं, लोग ना सिर्फ पैसे गंवा रहे हैं बल्कि एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं, तो उसके बारे में ऑडियंस को गाइड किया जाए। तो मैं शुरू करता हूँ राइट साइड से, इनसे तारुफ़ लेते हैं। तो सर अपना नाम वगैरह बताइए और बताइए कि कितनी देर होगी आपको कंबोडिया में? जी शुक्रिया विकी भाई। मेरा नाम एडी साजिद है और मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद पाकिस्तान से, और मुझे अराउंड अबाउट 2.5 साल हो गए यहाँ पे कंबोडिया में फिनम पेन में रहते हुए। फिनम पेन एक कैपिटल है यहाँ पे कंबोडिया का, और यहाँ पे मैं एज अ लेक्चरर और टीचर जॉब कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्कूल में एज अ बायोलॉजी और केमिस्ट्री टीचर। जी अच्छा सर, आप? जी ये आपका बहुत शुक्रिया वकार भाई, आप आए हमारे पास, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम हबीब है, मेरा ताल्लुक़ जैकमाबाद सिंध से है, और मैं यहाँ पे कंबोडिया से अराउंड लाइक 2 साल से ऊपर हुए हैं। मैं इधर टीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग जॉब कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्कूल में। आजकल मैं एज अ प्रमोट हो गया हूँ, तो मेरी प्रमोशन हो गई है, एज अ इंटरनेशनल प्रोग्राम का मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। अच्छा, ये देखिए दोनों जो हैं, साजिद भाई भी और हबीबुर रहमान भाई भी दरसो तदरीस के यानी शोबा से वाबस्ता हैं, टीचर्स हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन ये देंगे डेफ़िनेटली वो एक आप कह लें कि सर्च की गई होगी, ठीक है, और एक्यूरेट होगी इंशाल्लाह। उसमें किसी किस्म की भी गलती या अबहाम का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इधर ही को बैठ के कोई हमें अपने पास से बातें नहीं कहेंगे। तो जो आपको समझाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा ना, वो वैलिड है, वो सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ठीक है, अच्छा, तो मेरा अब सवाल है आपसे साजिद भाई, आपसे, कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी है इधर, कोई कितनी तादाद है इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी की? विकी भाई, यहाँ पे राउंड अबाउट अगर हम देखें तो लीगल तौर पे, और जो मतलब एज अ बिज़नेस और लीगल जॉब कर रहे हैं ना, वो तकरीबन कोई समझ लें कि 300 से 500 के दरमियान में, मतलब इतने लोग होंगे जो यहाँ पे बाकायदा, जिनको मतलब एक बिज़नेस लाइन में है या एक लीगल जॉब में है। बाकी इलीगली यहाँ पे बहुत से बंदे आए हुए हैं, मतलब वो जो आप बात कर रहे थे शुरू में कि मतलब जो वर्क परमिट के नाम पे फ्रॉड वगैरह, वो उन चक्करों में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं, तकरीबन मे बी अराउंड अबाउट 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। हबीबुर रहमान भाई, साजिद भाई ने जिस तरह बताया कि यहाँ पे 300 लीगल बंदा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा होंगे, और चले 300 लीगल है, तो ये जितने भी लीगल लोग हैं या इलीगल भी जो बैठे हैं यहाँ पे, जिनके जो हैं विज़िट पे हैं और यहाँ पे आके भाग गए हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो इंटेंशनली फ्रॉड हुआ है, या कोई जिनके साथ वाकई फ्रॉड हुआ है, या कुछ जो है वाकई इसी नीयत से आए थे कि विज़िट पे जाऊँगा और ख़ुद भाग जाऊँगा,
जिस किस्म की भी कम्युनिटी है आपस में राबते में हैं आप लोग, यानी कितना कोई इवेंट वगैरह होता है, बुलाते हैं आप लोगों को, जैसे मलेशिया में तो 14 अगस्त पे होता है कोई इवेंट, ठीक है, आते हैं तो मिलते हैं, नेटवर्किंग इवेंट वगैरह का कि यहाँ पे क्या सीन है पाकिस्तानियों का? जी वकार भाई, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत एक्टिव है। लोगों के साथ मिलजुल के रहना, और कोई भी एक्टिविटी, कोई भी पाकिस्तानी कोई भी ओकेशन होता है, स्पेशल ओकेशन, उसमें सारे तकरीबन इकट्ठे ही होते हैं। उनको बुलावा आता है कि भाई आ जाएं, इवेंट है, तो उसमें तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तानी शमूलियत करते हैं। दूसरे जो जैसे कि साजिद भाई ने कहा कि यहाँ पे जो इल्लीगल, तो वो ज़्यादातर मतलब छुपते हैं, वो ज़्यादातर नहीं आते इन इवेंट्स वगैरह में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो इल्लीगल हैं। तो क्योंकि इवेंट्स में आपको पता है कि पिक्चर्स भी लिए जाते हैं, गैदरिंग भी हो जाती है, तो एम्बेसडर भी आए होते हैं, तो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के एम्बेसडर भी ज्वाइन करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो लीगल हैं वो तो शमूलियत कर लेते हैं, बाकी जो दूसरे इलीगल बंदे हैं तो वो ज़्यादातर अवॉइड करते हैं इन चीज़ों से कि भाई हम इस इवेंट में शामिल ना हों, क्योंकि इसमें पिक्चर्स वगैरह लिए जाते हैं, तो वो समझते हैं कि हम पिक्चर्स में ना आएँ। साजिद भाई, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जो हमारा आज का मेन इस गैदरिंग का और इस पॉडकास्ट का मकसद भी है कि क्या इल्लीगल से क्या मुराद है, क्या फ़्रॉड होता है, कौन सा चूरन, कौन सा मंजन बेचा जाता है पाकिस्तानियों को। मैं सबसे पहले तो ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो करेंसी है ना अपनी इनकी, वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू है कंबोडिया की, तो ये अपनी करेंसी में इतना ज़्यादा डील नहीं करते, यहाँ पे डॉलर्स ही चलते हैं, ठीक है, और यूएस डॉलर, यहाँ पे जो कमाई है वो डॉलर में है और ख़र्चा भी डॉलर के अंदर ही है। तो पाकिस्तान में डॉलर्स के नाम पे जो है वो मंजन बेचा जाता है। तो साजिद भाई, अपने पूरे एक्सपीरियंस से, आपको माशाल्लाह एक बड़ी देर होगी यहाँ पे, आपका बड़े लोगों में उठना बैठना भी है, तो बताएं कि क्या मंजन बेचा जाता है जो वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने जेवर बेच के अपनी बीवियों के और माओं के और इस तरह के कर्ज़े वगैरह उठा के यहाँ पर आने को तैयार हो जाते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? विकी भाई, पहली बात तो ये है कि तकरीबन ये 2 साल से पहले भी ये काम हो रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी हैं, और चाइनीज़ कंपनियाँ जो हैं वो मतलब कि स्कैमिंग, गैम्बलिंग और फ्रॉड वगैरह जितने भी हैं, मतलब उनके मुख्तलिफ ऐप्स बनवा के उनसे के ज़रिए लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा के बाद में उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब कि एक किस्म की स्कैमिंग और एक गेम बनाई होती है, जो कि मतलब यहाँ पे कंपनियों में काम चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इंडियन हैं, दूसरे हैं सारे। वो यहाँ पे होता क्या है कि वो जी एक ऐड चला देते हैं जी कि जी कंबोडिया कॉल सेंटर जॉब है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कॉल सेंटर कोई भी नहीं है, ये सारी स्कैमिंग कंपनी है, मतलब कसिनो हैं, स्कैमिंग कंपनी हैं, जहाँ पे सिर्फ एक चूरन क्या है जी 800 से 1000 यूएस डॉलर तनख्वाह है, खाना पीना भी देंगे, रिहाइश भी देंगे, टिकट भी देंगे। मतलब ये चीज़ें जब वो करते हैं तो लोगों को सिर्फ वो 800,000 डॉलर नज़र आता है, उनको ये नहीं पता चलता कि आगे काम क्या है। अगर सिर्फ एक सोची समझी बात देखी जाए तो जैसे कि विकी भाई आपने बताया कि यहाँ पे कंबोडिया की जो करेंसी है वो इनकी रियल है, जो कि $1 4100 के बराबर है, 4100 रियल के। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो लोकल लोगों की सैलरी है वो है 200 से 250-300 डॉलर जी, मतलब डॉलर में जब कन्वर्ट करें तो इतनी बनती है। तो क्या यहाँ पे लोग कम हैं? ये गरीब मुल्क है, यहाँ पे लोग कम हैं कि उनको बाहर से लोगों की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि फिर क्या होता है कि वही बंदा जो हो आपको पाकिस्तान से जो बंदा कह रहा है, जब वो बंदा यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचता है, उसे एयरपोर्ट से ही आगे गाड़ी भी पिक कर लेती है, उसे पासपोर्ट भी ले लिया जाता है और उसको दोबारा डायरेक्ट कंपनी में लेके जाया जाता है। कंपनी क्या है? अब लोग समझते हैं जी हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे काम नहीं करेंगे, लोकल फिरेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो एक समझे कि एक किला बना होता है, जैसे कि एक आर्मी का हेडक्वार्टर है या किला बना हुआ है, उसके अंदर ही रहना होता है, बिल्डिंग के अंदर ही रहना होता है, वहीं पर खाना पीना, और वो खाना पीना भी हलाल नहीं होता। मतलब कि चाइनीज़ हैं और उनके साथ वो, उनको तो हलाल महंगा मिलता है, वो तो हलाल लेके नहीं आते। और लोग आगे से पता क्या कहते हैं जी चिकन है, चिकन हलाल है, तो हलाल तो नहीं किया होगा। अगर बीफ है तो वो हलाल तो नहीं किया होगा। तो मतलब जो खाना वही होता है, वो खाना भी प्रोवाइड हो रहा होता है, हर चीज़ें, लेकिन वो उन लोगों को पासपोर्ट उनके ज़ब्त हो जाते हैं और उनको कंपनी से बाहर नहीं आने दिया जाता, और उनसे ज़बरदस्ती जो है वो मतलब उनको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि आपने इसको फॉलो करना है, ये क्वेश्चन है, ये जवाब है, ये पिक्चर्स हैं, ये फेसबुक पे बनानी है, ये तो मतलब हमारे पाकिस्तान में भी आम है। आपको पता है कि कोई सिम कॉल ब्लॉक हो गई है जी आपका, मैं सब बात कर रही हूँ, मैं ये मतलब लड़कियों वाला ये सारा काम यहीं पर कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा है।
अच्छा, साजिद भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यार ये गरीब मुल्क है और हर कंट्री जो है वो सबसे पहले अपनी आवाम की फ़लाह व बहबूद देखता है। तो यहाँ पे अगर वाकई इस तरह की जॉब्स हैं जिसमें $700-800 बड़े मज़े से बनाया जा सकता है, तो कंबोडियन गवर्नमेंट जो है वो क्यों अलाउ करेगी कि आप जी है बाहर से लोगों को लेके आएँ कॉल सेंटर के लिए, उन्हें $700-800 दे दें, हमारी अपनी आवाम जो गरीब है वो 250-300 पे पिसती रहे यहाँ पे। तो इस तरह की कोई भी जॉब नहीं होती जो लीगल हो, जो आपको एक एक्चुअल लीगल तरीके से $700-800 दे दे। दूसरा जो पॉइंट है ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा कि 700-800 चलो ठीक है मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि आपको $700-800 मिल जाएगा, लेकिन मिल कैसे रहा है? आप कैद हैं, एक किले के अंदर कैद हैं आप, ठीक है। आपका कोई पता नहीं कि आपने कब पाकिस्तान वापस जाना है। आपका सबसे पहली बात ये है कि आपको वहाँ पे हराम खिलाया जा रहा है और ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हलाल फूड हमेशा महंगा होता है इस तरह के नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो आपको क्यों हलाल खिलाया जाएगा। अच्छा, मेरा हबीब भाई से सवाल है कि चलें ठीक है, ये तो हो गया कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि कॉल सेंटर के नाम पर लोगों को पागल बना के यहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो फिर भी कोई ऐसा तरीका है कि जो लीगल हो, यहाँ पे लीगल तरीके से जैसे आप लोग माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, वो क्या बात है, वो किस तरह तरीका है कि यहाँ पे जो लोग वाकई ही काम करना चाहते हैं लीगल तरीके से आ सकें? जी विकी भाई, यहाँ पे लीगल काफ़ी सारे जॉब्स हैं। अगर लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, वो डिपेंड करता है लोगों के एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे भी, एक्सपीरियंस पे भी। और दूसरी बात जो है, पहली बात तो हमारे यहाँ कंबोडिया का एम्बेसी नहीं है, तो हमें आना पड़ता है ई वीज़ा पे, विज़िटिंग वीज़ा पे। तो उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे आके फिर जॉब सर्च करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर कंबोडिया में टीचिंग्स जॉब्स बहुत हैं और इंटरनेशनल स्कूल्स में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है। दूसरी बात, ज़्यादातर ये नॉन नेटिव्स को मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स वाइज ही उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, इंग्लिश के लिए नहीं देते। चाहे आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन हो इंग्लिश में, लेकिन ज़्यादातर वो नॉन नेटिव्स कंट्री वालों को हायर नहीं करते। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तानियों के लिए या दूसरे जैसे कि नॉन नेटिव कंट्रीज़ के लोग हैं, उनके लिए टीचिंग्स अपॉर्चुनिटी काफ़ी है यहाँ पे लीगल वाइज। तो जैसे कि अगर सब्जेक्ट एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फ़िज़िक्स हो गया, तो इनमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अच्छा, मेरा साजिद भाई आपसे सवाल है, क्योंकि माशाल्लाह आप भी काफ़ी देर से उधर आप बायो केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एवरी सैलरी क्या होती है? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एक बंदा है जिसने एमएससी केमिस्ट्री किया या एमएससी बायोलॉजी की है, वो यहाँ पे आते हैं और वो मर्द या ख़वातीन जो भी यहाँ पे आते हैं, तो मुझे पहले तो ख़वातीन के बारे में भी लाजमी बताइएगा कि क्या सेफ़ है यहाँ पे आके, सेफ़ इन्वायरमेंट है टीचिंग करना। और दूसरी बात है कि चले वो यहाँ पे आते हैं तो आके विज़िट वीज़ा पे उन्हें जॉब मिल जाती है, तो क्या वो स्कूल उनके विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में ख़ुद ही कन्वर्ट करवाएगा, उन्हें एग्ज़िट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और दूसरा सवाल मुझे सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अच्छी टीचर भी होती हैं, वो पढ़ाना भी जानती हैं, उनका स्टेमिना भी होता है पढ़ाने का, ठीक है। वो 8-8, 9-9 घंटे भी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में बहुत थोड़ी तनख्वाह पे काम कर रही होती हैं। आपको भी पता है पाकिस्तान का कैसा एनवायरनमेंट है, तो अगर वो यहाँ पे मूव होना चाहें तो उनके लिए क्या सीन है टीचिंग की जॉब के लिए? अच्छा विकी भाई, पहली बात तो ये कि जो आपने पूछा है कि सिक्योरिटी के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से मतलब जो हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व भी किया 2 साल में कि अगर रात को 12-1 बजे भी एक लड़की सुनसान रोड पे यहाँ से जा रही है ना, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा हमने कोई ऐसा सीन नहीं देखा या नहीं सुना कि मतलब उसको किसी तरह नुकसान पहुँचा हो। और यहाँ पे अगर मतलब आज अभी टाइम देख लें कि ये 10:30 हो गए हैं, मतलब हम बैठे हुए हैं, अगर हम अभी भी बाहर निकलते हैं तो आपको रोड पे लड़कियाँ नज़र आएंगी, मतलब जो कि रात की मतलब जो कहीं से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रही होती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक अपने दिल की और कॉन्फिडेंस की बात है कि हमारी जिस तरह पाकिस्तान में बहनें हैं, माएँ, मतलब वो क्योंकि उनको वहाँ पे है नहीं है कि अकेला बाहर जाना या करना, ज़रा अगर उनमें कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसे हबीब भाई मैंने बताया कि ई वीज़ा हमें लेना पड़ता है या विज़िट वीज़ा पे आना पड़ता है, तो कंबोडिया में ऑन अराइवल वीज़ा भी मौजूद है पाकिस्तानियों के लिए। तो ऑन अराइवल वीज़े की फ़ीस है $35, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ई वीज़े में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आ जाता है बिज़नेस वीज़ा और एक आ जाता है टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर थोड़ा सा मतलब क्योंकि किसी भी एजेंसी वगैरह से रब्ता करें तो अभी आजकल पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग बिज़नेस वीज़ा, ई वीज़ा भी जारी कर रहे हैं, मतलब जो तकरीबन कोई चार्ज कर लेते हैं $100 या मतलब 150। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब विज़िट वीज़े पे अगर आए ना, एक तो विज़िट वीज़े
वीज़े पे आसानी से जॉब नहीं मिलती, ठीक है, उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। उसके लिए यह है कि जब आप यहाँ पे हैं तो आपको उसके लिए इन आउट करना पड़ेगा, या किसी को पैसे दे के वो उसको फिर आपको मतलब कुछ पैसे खर्च करके तो मतलब आपको वो बॉर्डर पे ले जाएंगे, बॉर्डर से ले आएंगे तो फिर वो उसको बिज़नेस वीज़े में कन्वर्ट करवाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। दूसरी विकी भाई, एक तो जो यहाँ पे मतलब एक लॉन्ग टर्म जो वीज़ा है ना वो सिर्फ 1 साल का ही है, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा वीज़ा नहीं है बिज़नेस वीज़ा, उसको रिन्यू करवाना पड़ता है हर साल। उसके साथ एक वर्क परमिट होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। और मतलब अगर बिज़नेस वीज़ा अगर आप लेके आ जाते हैं फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी को अपने तौर पे भी उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं और स्कूल भी आपको करवा के देगा। लेकिन बेसिकली जो पहला वीज़ा होता है ना वो खुद ही कन्वर्ट करवाना पड़ता है। ठीक हो गया। अगर स्कूल, हाँ जी, अगर वो तकरीबन अगर आप 6 माह का अप्लाई करेंगे तो तकरीबन कोई 240 220 के राउंड अबाउट जो है ना वो डॉलर जो है ना उसकी फ़ीस है। अगर आप 1 साल का लिए करेंगे तो वो 350 या 320-25 डॉलर जो है वो आपका 1 साल का है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जब स्कूल की बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे काफ़ी अगर हम देखे जाए यहाँ पे जो फैमिलीज़ आई हुई हैं तो वो जो लेडीज़ हैं वो अभी यहाँ पे किंडरगार्टन में या प्राइमरी में एज अ टीचिंग जॉब कर रही हैं और वो मिनिमम $1000 USD डॉलर स्कूल से ले रही हैं। और मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर कोई नया आता है तो अगर उसके पास कैम्बोडिया का एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर कोई लोकल स्कूल भी उसको हायर करता है ना, क्योंकि अभी हर स्कूल में इंग्लिश जारी हो चुकी है, मतलब इंग्लिश करिकुलम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, चाहे लोकल स्कूल हैं चाहे इंटरनेशनल हैं। तो लोकल स्कूल अगर सिर्फ एक एक्सपीरियंस उठाने के लिए अगर किसी लोकल स्कूल को भी ज्वाइन किया जाता है तो वो मिनिमम $700-800 तो देते हैं। ठीक है, मतलब इससे मतलब ज़्यादा कम नहीं है, मतलब जो है ना 700-800 से स्टार्टिंग होती है। अगर आप 6-7 महीने मतलब आप वहाँ पे काम कर लें, साल काम कर लें, एक्सपीरियंस उठाएं, आगे इंटरनेशनल स्कूल में अप्लाई कर दें तो आपको मिनिमम 1000 मतलब 1000 और 1100 ये आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा हबीब भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा या बंदी पाकिस्तान से चले हैं, यहाँ पे आगे उन्हें जॉब मिल गई है, $700 का हम ज़्यादा नहीं करते, हम कहते हैं कि $700 का उनका सर्कल बन गया। लिविंग कॉस्ट क्या है यहाँ पे? $700 में वो कितना खा लेंगे अगर वो एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, और कितना बच जाएगा उनका? क्या पीछे भेज पाएंगे कुछ वो? जी विकी भाई, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो लिविंग कॉस्टेज हैं वो इतने नहीं है। वो डिपेंड भी करता है बंदे के ऊपर कि वो कैसे उनको खर्च कर रहा है। तो अगर एक टीचर्स की अगर उसकी $1000 सैलरी है तो यहाँ पे कंबोडिया में अकोमोडेशन वो नहीं देते, वो अपने ऊपर होता है। अकोमोडेशन फूड वो अपने ऊपर होता है। तो अकोमोडेशन जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम $50 से अबव तक। ओके, तो तकरीबन 100 तक भी हैं। हाँ, मंथ के। ठीक है, $100 के भी। हाँ, उसमें एक कमरा होता है। अगर $150 तक उनको मतलब कोई अपार्टमेंट भी मिल जाता है। वो लोकेशन टू लोकेशन मतलब वेरी भी करता है कि अगर आप किसी साइड एरिया में ले लेते हैं आपको पूरा घर भी मिल जाएगा $150 में एक मंथ के लिए। तो पूरे घर में मतलब 2-3 कमरे भी हो सकते हैं उसमें, और लिविंग रूम हो सकता है उसमें, सब कुछ। ठीक है। तो अगर वो डिपेंड है फूड पे, अगर बंदा कितना लगाता है। अगर वो ज़्यादातर बाहर खाता है तो बाहर के कॉस्टेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट पे अगर वो जाता है तो उसके कॉस्टेज बहुत ज़्यादा हैं। एक छोटे से कमरे में वो रह रहा है और उसने क्या लें कि अपनी कॉस्ट भी कंट्रोल की हुई है, घर पे पका रहा है, तो यहाँ पे उसको 700-800 मिल रहा है, 300-400 में उसका गुजारा। अगर वो 300-400 जो डॉलर है पीछे भेजने के काबिल होगा, क्या इस तरह पॉसिबल है यहाँ पे? जी बिल्कुल विकी भाई, यहाँ पे अगर उसको $800 उसकी सैलरी है तो उसका 400 मतलब यहाँ पे ख़र्चा होना है, या 300 उसका यहाँ पे ख़र्चा होना है, और बाकी वो 400 से 500 तक बचा सकता है अपनी सैलरी। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये तो स्कूल दे रहा है, और बाकी जिस तरह साजिद भाई भी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको प्राइवेट ट्यूशन्स भी मिल जाती हैं। तो मुझे एक एवरेज बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बायोलॉजी का टीचर है, ठीक है, एवरेज यानी कि वो एक ट्यूशन लेता है एक बच्चे की 1 महीने की, तो कितना पे कर देते हैं उनको वो? देखिए भाई, यहाँ पे जो ट्यूशन्स का सिलसिला है ना, उसमें ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ कि कैम्बोडिया में ना 2 तरह की क्लास है। एक है लोअर और एक है हाई क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास यहाँ पे समझे कि नहीं है। तो जो हाई क्लास जो है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी जो है वो बड़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, मतलब अगर हम इंटरनेशनल स्टडी को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, जहाँ पे हायर क्लास जो है वो सारी वहीं पे
मतलब प्राइवेट स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में जा रही है। ठीक है। तो अक्सर लोगों को ये होता है कि उनको वो कुछ कहते हैं कि मतलब यहाँ पे ज़्यादातर जो ट्यूशन ली जाती है ना, वो ली जाती है जो इनके अपनी लैंग्वेज का है ना, जैसे खमार, मतलब इनकी लैंग्वेज है खमार, तो खमार मैथ, खमार फिज़िक्स, खमार बायोलॉजी, मतलब उनकी ट्यूशन ज़्यादातर ये लेते हैं। लेकिन अगर इनको कुछ लोगों को होता है कि जो उनके छोटे बच्चे हैं या कोई बंदा काम करने के लिए स्टूडेंट है, अगर उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको ट्यूशन मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री इन इंग्लिश, तो वो उसके लिए ट्यूशन की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि इनका नेशनल एग्ज़ाम जो होता है वो ज़्यादातर इनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। इसके अलावा अब हमने इसके बारे में तो बात कर ली है, अब जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से भी बात करते हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से मेरी हबीब भाई से मेरा क्वेश्चन है। हबीब भाई, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से आपकी माशाल्लाह, मैं आपसे जितनी भी डिस्कशन हुई है मेरी, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि बिज़नेसमैन के साथ आपका उठना बैठना है। अभी जिस रेस्टोरेंट पे हम गए हैं खाना खाने, वो भी पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था माशाल्लाह, और एक बड़ी अच्छी बिजी स्ट्रीट पे वो जो है रेस्टोरेंट चला रहे हैं। तो क्या तरीकाकार है? पाकिस्तान में माशाल्लाह लोगों के पास पैसा तो है और वो पैसा लेके मूव भी होना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो कोई इस तरह का एक क्वेश्चन कि ये कि क्या ये सेफ़ कंट्री है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आई जाए, और वो बंदा जो होता है ना कि फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री के अंदर कोई करोड़पति को मोहल्ले में रहने आएगा तो खा पड़ जाती है, वो करोड़पति है तो लोग नज़रों में आ जाता है वो, तो यहाँ पे नज़रों में आने वाला सीन है। और दूसरी बात ये है कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें बड़ा ईजीली बिज़नेस किया जा सकता है और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें? जी विकी भाई, यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप्स के बिज़नेस हैं, लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस भी कर रहे हैं, और दूसरे जैसे कि हमारे पाकिस्तानी सॉल्ट्स वगैरह हो गए, तो सॉल्ट्स का भी बिज़नेस कर रहे हैं पाकिस्तान से, मतलब मुख्तलिफ़ जो किस्म के सॉल्ट्स हैं। और कुछ पाकिस्तानी हमारे लेदर शूज़ वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह, लेदर जैकेट वगैरह, तो उनकी भी बिज़नेस कर रहे हैं आजकल। और दूसरे कुछ हमारे पाकिस्तानी जैसे कि क्रीम्स वगैरह हो गए, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि रंग को गोरा करना। अच्छा। तो यहाँ पे भी एक बड़ा एक मैटर है, यहाँ पे भी ख़ास करके यहाँ पे गर्ल्स के लिए ये भी एक बड़ा इशू है। तो यहाँ पे भी लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि भाई हमारा रंग जो है गोरा हो जाए, तो हमारी कहीं पे अच्छी जगह पे कोई शादी हो जाए। तो यहाँ पे भी यही सेम मैटर है हमारी तरह ना। बाकी ये बिज़नेस के हवाले से मैं बात करूँगा कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफ़ी है पाकिस्तानियों के लिए। अगर उनके पास पैसा है, अगर वो मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है बिज़नेस के हवाले से। अगर आप उनके टैक्स वगैरह पे करते हैं टाइम पे, सब कुछ आप गवर्नमेंट के उनके जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको कंप्लीट करते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है पाकिस्तानी यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के दूसरे बिज़नेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में और कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेफ़ कंट्री है। ज़्यादातर कंबोडिया माना जाता है बिज़नेस हब। ठीक। दूसरे मुल्कों से भी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कंबोडिया को कि यहाँ पे हम बिज़नेस करें। चलें, आपकी कभी भी आप दोनों की किसी अगर कंबोडियन खातून से बात हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि अब वो सांवली भी प्यारी लगती हैं, तो करीमे शरीमे मंगवाने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरा साजिद भाई आपसे क्वेश्चन है कि बिज़नेस के हवाले से तो चले ठीक हो गया, अब हम इस गुफ्तगू का अगर लबे लुबाब करें तो एक तो कॉल सेंटर वाली जॉब जो है, कोई जैसा मैं कहता होता हूँ ना, कोई तते तवे पे बैठ के भी कोई एजेंट कस्में खा रहा है ना कि कॉल सेंटर की जॉब है, तो उसको जो है लगाने के लिए क्रीम दे देना ताकि वो जो तते तवे पे बैठने से जो जलन हुई है वो उसमें फाका हो जाए, हमदर्दी कर लेना, लेकिन वीज़े के लिए पैसे ना देना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पढ़े लिखा जो तबका है, क्योंकि आप दोनों टीचर, आपने टीचिंग के बारे में गाइड किया कि वो एज ए टीचर कैसे आ सकते हैं, और पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारे पास बड़े बड़े काबिल टीचर भी हैं। अब इस गुफ्तगू को मैं एक क्वेश्चन के साथ जो है वो ख़त्म करना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे? क्या कोई रेसिज्म है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये हमारी रेपुटेशन है यहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही? यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि मतलब लिविंग की, या जिस तरह हम 2.5 साल से मतलब रह रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे ख़्याल में मतलब मुझे मतलब बाकी मुल्क में थोड़ा होता है कि जी थोड़ा सा मतलब कोई ओवर स्टे हो गया तो मतलब फौरी तौर पे उनको मतलब पकड़ लेना, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे कंबोडिया में हमने इस तरह के कोई ऐसा चैलेंज नहीं देखा कि मतलब इस तरह का कोई मसला हुआ हो। अगर बंदा एक लीगल है, वो अपने आप को वीज़ा रिन्यूअल करवा रहा है और मतलब ओपनली वो जहाँ पे मर्जी घूम रहा है, इन लोगों को ऐसा कोई मसला नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मतलब जैसे हम मुस्लिम हैं,
मतलब एक चीज़ होती है जी, ये बुद्धिस्ट कंट्री है तो हम मुस्लिम हैं तो हमें मतलब यहाँ पे शायद मसला हो, लेकिन ऐसा मसला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शहर के सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये मुस्लिम को ना चैम कहते हैं। ठीक है। मतलब एक चैम एक कबीला है, एक किंगडम था पहले, तो उसके जो लोग थे वो सारे मुस्लिम थे, तो वो उस लिहाज से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए जो मेन मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो स्कैमिंग वाला काम हुआ है, सही। और कुछ यहाँ पे इशू हुए हैं कि कुछ हमारे पाकिस्तानी मतलब भाई हैं, अब क्या कर सकते हैं, अपने वो पासपोर्ट का नाम रोशन करने के लिए उन्होंने किडनैपिंग के इशू हुए हैं या कोई और इशू हैं। इन वजह से जो है ना वो पाकिस्तानियों के मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। और एयरपोर्ट पे भी अभी ये है कि अगर आप आते हैं तो आपको वो मतलब डिपोर्ट भी कर देते हैं। ओके। कभी कभी मतलब आपके टेबल मनी मतलब रिक्वायर्ड की जाती है या काउंटर सेटिंग वगैरह। ये किडनैप की बात की है साजिद भाई ने, तो जो इनका फेसबुक का ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने एक पोस्ट देखी थी कि इन्होंने एक लड़के की पोस्ट लगाई थी कि वो लड़का कॉल सेंटर की जॉब के नाम पे यहाँ पे आया था और उसे किडनैप कर लिया गया था और उसके घर वालों से $5,000 रैंसम डिमांड की गई थी, तावान हर्जाना डिमांड किया गया था। अच्छा, अभी भाई क्वेश्चन है आपसे कि वीज़े के नाम पे बड़ा जो है एक कह लें कि बड़ा आसान सा वीज़ा होता है जो कि वेबसाइट पे 2 क्लिक की मदद से ख़ुद भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वही वीज़ा एजेंट जो हैं वो लाखों में बेच रहे होते हैं। तो इस बारे में ये क्या सीन है, किस तरह उल्लू बनाते हैं, ये क्या करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? जी विकी भाई, दरअसल ऐसे कि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी कितने भोले भाले लोग हैं, उनको ज़्यादातर चीज़ों का पता नहीं होता कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए या कैसे मतलब उस कंट्री में जाना चाहिए। तो लोग ज़्यादातर मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजेंट्स काफ़ी हैं जो वीज़ा एजेंट्स हैं या दूसरे जो हैं, तो वो लोगों को फुसला के कहते हैं कि भाई आप हमें 7-8 लाख दें तो हम आपको इस कंट्री का वीज़ा और जॉब लेके देंगे। तो जॉब्स तो वो सारे ज़्यादातर फ्रॉडी जॉब होते हैं, जैसे कि लोगों को कहते हैं भाई कॉल सेंटर का जॉब है, तो वो ज़्यादातर फ्रॉड है। तो मेरा लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप बजाय किसी एजेंट को पैसे देने, जो 10 लाख आप 7 लाख किसी एजेंट को दे रहे हैं, वही आप खुद लगा के आप एक लीगल तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं उसी पैसे से 7-8 लाख जो आप किसी एजेंट को दे रहे हैं। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए हम आपको नीचे लिंक देंगे, आप उसमें खुद जाके देख लें, ईज़ी है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे कांटेक्ट करें, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई की जाए। और उनके चार्जेस भी इतने बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे साजिद भाई ने बताया कि 25 से $35 उसके विजिटिंग वीज़ा के चार्जेस हैं, तो वो खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हबीबुर्रहमान भाई। हमारी नशिश जो है काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो अभी इस सारी गुफ्तगू का लबे लुबाब यही है कि खुदा का वास्ता है, कॉल सेंटर के नाम पे कंबोडिया में डॉलर्स का सुन के पागल मत हों। यहाँ पे नहीं आना कॉल सेंटर के नाम पे, डॉलर्स कमाने हैं तो लीगल तरीके से आएँ। लीगल तरीके आपको 2 बता दिए हैं। आप टीचर हैं तो टीचिंग के वीज़े पे आ सकते हैं, इधर बिज़नेस वीज़े पे आकर टीचर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कि आप इधर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह के व्लॉग्स भी आते रहेंगे, पॉडकास्ट भी आती रहेंगी। आप विकीलॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और इसमें इस पॉडकास्ट के अंदर जो लैग थे, जो कमियां थी, बताइएगा ताकि आगे से उनको इम्प्रूव किया जा सके। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया हबीब भाई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।